फरवरी 2018 में राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग की थी, मामला क्या था? हिंदुस्तान में जब माननीय उच्च न्यायालय का कोई अधिकारी, एक अच्छे पद पर कार्यरत अधिकारी चारों ओर से न्याय मांगते मांगते थक जाता है और उसे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि आनंदलाल बनर्जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश न्याय के रास्ते पे बाधा डाल रहा था और मेरा लगातार उत्पीड़न कर रहा था, मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कहा कि जब आपके सारे आदेश 5 आदेश दबा दिए जा रहे हैं और 22 संवैधानिक आदेशों को दबा दिया गया है आज तक, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। यदि अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम मृत्यु तो दे सकते हैं इस हिंदुस्तान में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर हैं, जब आपको इलाहाबाद में न्याय नहीं मिल रहा है तो कैसे न्याय मिलेगा और लोगों को? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर हॉनरेबल जस्टिस हैं कोई, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने शायद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि न्याय अमीरों की मुट्ठी पे है। मैं शायद बेईमान नहीं हूं, मेरी एक सबसे बड़ी कमी है कि मैं स्पष्टवादी और ईमानदार आदमी हूं और मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं किया, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं उच्च न्यायालय में ज्वाइंट रजिस्ट्रार हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ और 33 साल की निर्बाध सेवा की है माननीय उच्च न्यायालय की। जितने भी एप्लीकेशंस मैंने थाना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक दिया है, माननीय उच्च न्यायालय के महानिबंधक व ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी दिया है, उनको भी दबा दिया जा रहा है। डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के रहे हैं आनंदलाल बनर्जी, उनसे आपका विवाद क्या था? विवाद की जड़ क्या है? डीजीपी उत्तर प्रदेश आनंदलाल बनर्जी का नाम लेने के बाद मैं साबुन से अक्सर मुंह धुलता हूँ। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी भी शास्त्र में आज तक नहीं मिला। अपनी सगी माँ को तड़पा तड़पा के मारा है उसने, सगी बहनों को बर्बाद कर दिया है, सगी बेटी पे बुरी नज़र रखता है, उसकी सगी बहन विजय लक्ष्मी बनर्जी ने लिख कर दिया है। आपने एक आरोप लगाया था कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ बलात्कार किया था और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। वो एक अय्यास आदमी है और विश्व प्रसिद्ध अय्यास आदमी है, हर व्यक्ति जानता है कि वो अय्यास है। जून 2010 में मेरे घर आया था अपनी पत्नी मधुचंदा बनर्जी के साथ। मेरी बेटी को मेरी पत्नी से क्या कह के ले गया, कुछ पैसे दिए थे, लगभग 9 से 10 लाख रुपए मेरी पत्नी को उसने दिए थे और पैसे देकर मेरी बेटी को रानी खेत ले गया था। रानी खेत ले जाकर उसने वहाँ पर उसके साथ छेड़खानी, बलात्कार किया, जिसके कारण डिप्रेशन के कारण मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। मेरी बेटी इकलौती संतान थी, डांस में नेशनल अवार्ड विनर थी 2 बार। इसकी शिकायत आपने कहीं पर की थी, तो कार्रवाई क्या हुई? मैंने इसकी शिकायत थाना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक सारी संवैधानिक संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं को किया है। जांचें निर्गत हुई हैं। आज तक मेरे पास 23 से 24 जांचें हैं, संवैधानिक जांचें हैं, 5 राष्ट्रपति के आदेश हैं, मानवाधिकार आयोग ने 4 आदेश किए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5 आदेश किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों आदेश किए हैं, आईजी इलाहाबाद ने आदेश किए हैं। मैं LIU इलाहाबाद के ऑफिसर्स को कई बार बयान दे चुका हूं, क्षेत्राधिकारी द्वितीय को लिखित बयान दे चुका हूं जिसकी रिसीविंग है, SP इलाहाबाद को बयान दे चुका हूं जिसकी रिसीविंग है। इन सबको दबा दिया जा रहा है क्योंकि आनंदलाल बनर्जी जैसा दुष्ट व्यक्ति, अपनी माँ को परेशान करने वाला, बहन को बर्बाद करने वाला, बहनों को बर्बाद करने वाला, सगी बेटी पे बुरी नज़र रखने वाला, सगी भांजी के साथ बलात्कार करके आत्महत्या कराने वाला व अमिताभ ठाकुर IG की हत्या की साजिश रचने वाला, अपने से सीनियर ऑफिसर आनंदलाल बनर्जी की बहन सगी माँ ने तत्कालीन DGP गिरीश बिहारी सक्सेना साहब से कहा था कि मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, धमकी दे रहा है, गुंडों से खुद और मुझे उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें जांच नहीं हुई थी। जिसके जांच अधिकारी थे IG DK पांडा साहब, जिनको दूसरी राधा आजकल कहते हैं लोग, उनके ऊपर भी आनंदलाल बनर्जी ने कई बार आक्रमण कराए, जिसके कारण गोपनीय पत्र लिखकर तुरंत उन्होंने उच्चाधिकारियों से कहा था कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। आनंदलाल बनर्जी ऐसा व्यक्ति है जिसने हम संविधान की कसम खाते हैं, उच्च न्यायालय हो या किसी भी कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, विधायिका में हो, हम संविधान की कसम खाते हैं। पुलिस का रक्षक इस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का
उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कई राष्ट्रों के बराबर है। विश्व में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं। उसका वो मुखिया रहा है 7 महीने। जब उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, अपनी माँ को बर्बाद कर दिया, अपनी सगी बहनों को बर्बाद कर दिया, सगी बेटी पे बुरी निगाह रखता है, सगी भांजी के साथ बलात्कार करता है, आईजी पांडा पे आक्रमण कराता है। अमिताभ ठाकुर जी एक बहुत ही ईमानदार और नेक व्यक्ति हैं। उनकी हत्या की साजिश रचता है, जिसके मैं सबूत दे रहा हूँ। पूर्व डीजीपी अरविंद जैन के खिलाफ साजिश करता है, जिसके मैं सबूत दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। जांचें निर्गत हो रही हैं और जांचें निर्गत होते होते सबको दबा दिया जा रहा है, दबाकर मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे ऊपर 4 बार अभी तक आक्रमण हो चुके हैं जान से मारने के। वह मेरे खिलाफ ब्लैकमेलर, ऑर्गन और हत्या का व्यापार करने वाले, धर्मांतरण करने वाले और बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल, जिनके ऊपर गैंगस्टर जैसे धाराएं हैं, वो उसके गिरोह के सदस्य हैं। और उनसे मेरे ऊपर बलात्कार के केसेस या धमकी देने के केसेस, झूठे केसेस दर्ज करा के मेरी जवान को, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं सारी चीज़ों के एविडेंस दे रहा हूँ, परंतु मुझे दबाया जा रहा है कि तुम चुप हो जाओ। एक महिला काम करती थी, 9 साल बड़ी महिला को महिला ही कहेंगे, लड़की नहीं कहेंगे। उससे मैंने विवाह किया था। शादी के 25 साल बाद, इंटर कास्ट मैरिज के 25 साल बाद थाना धूमनगंज द्वारा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुझसे 70 से 80 लाख रुपए ज़बरदस्ती पुलिस के दबाव में, गुंडों के दबाव में ले लिए जाते हैं। और उसके बाद उस केस में FIR लगा दी जाती है, जबकि वो केस आज भी माननीय उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच के बीच पेंडिंग है।